वजीर आजम फिर से इजलास बुलाएं, वजीर आला सोहेल आफरीदी फिर से नहीं जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कोई रोना धोना नहीं किया। माहौलियाती तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बेनकाब। शोएब अख्तर की तेज तरीन गेंद का रिकॉर्ड टूट गया। एलॉन मस्क, ट्रंप और नेतन्याहू को खला में कौन भेज रहा है? रजी दादा उठाए जाने की ख्वाहिश पाल बैठे। यजीद की बैत नहीं होगी। टॉक इज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला का इंतखाब हो चुका है, मगर सियासी कशीदगी अभी भी बरकरार है। वजीर आला सोहेल आफरीदी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर होने वाले आला सतह इजलास में शरीक नहीं हुए। इस पर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नहीं, हमें सोहेल आफरीदी साहब मौजूद नहीं थे, उस पर ना हमें कोई अफसोस है और हम आइंदा भी हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं जाएगा, क्योंकि जब हमारे लीडर को जिसको सबसे ज़्यादा समझ है उन इलाकों में घूमा है, उसके पास है। आप देखिए अगर KPK में अमन था तो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, जब आप उससे रहनुमाई नहीं लेंगे, जब उससे वो अपने चीफ मिनिस्टर को मिलने नहीं देंगे, जब वो गाइडलाइन देगा, वो समझाएगा, वो बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या बात करनी, तो सोहेल आफरीदी साहब ने वहाँ जाके सिर्फ हाजिरी तो नहीं लगानी थी। दूसरी जानिब वजीर आला सोहेल आफरीदी ने भी अपने तौर पर एक इजलास तलब किया और कहा कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत हमें वॉर ऑन टेरर के फंड समेत दीगर आईनी हकूक नहीं दे रही, फंड्स बर वक्त जारी किए जाएं। सोहेल आफरीदी साहब और वजीर आजम साहब, आपको दूसरे मुल्कों से पहले आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, मामले को बैठकर हल करना चाहिए, क्योंकि ना KP अकेले दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकता है और ना ही विफाक अपनी मर्जी से KP में अमन कायम कर सकता है। सूबाई हुकूमत के मफादात और विफाकी हुकूमत के मफादात को कौमी मफादात से बालातर नहीं होना चाहिए। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। जो 100 अरब रुपया सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रखा गया है, वो सैलाब मुतासरीन के अलावा किसी को नहीं, उसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए और ना ही किसी से इमदाद मांगी। उनके मुताबिक सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए सिर्फ मुतासरीन को ही दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, दीगर जगह सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपने क्यों रोना धोना करना था? खुदा खैर करे, रोने धोने के लिए तो अवाम है ना। इतना अरसा गुजरने के बाद भी अगर सिर्फ 70% सर्वे मुकम्मल हुआ है तो वाकई सवाल बनता है, क्या ही अच्छा होता कि आपके क्रेडिट के चक्कर में अवाम को इंतजार ना करना पड़ता। अगर BISP के जरिए ये पैसे अवाम तक बर वक्त पहुंच चुके होते तो शायद आज किसी को रोने धोने की जरूरत ही ना पड़ती। मगर खैर, अगर अब भी आपने वाकई सैलाब मुतासरीन की मदद कर दी तो हम यही कहेंगे, देर आयद दुरुस्त आयद। माहौलियाती तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट फंड्स की कमी नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी है। ये हम नहीं कह रहे, ये राज वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर डॉक्टर सैयद तौकीर शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक व ज़राअत के फोरम से खिताब करते हुए खोला है। ये तो सबको मालूम है कि सारी ब्यूरोक्रेसी एक हमाम में नंगी है, लेकिन तौकीर शाह ने बेचारों को सरेआम भी नंगा कर दिया है। किया तो उन्होंने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से भी अच्छा नहीं। एक तरफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज गुड गवर्नेंस की दावेदार, दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का पुराना तजुर्बा। और डॉक्टर तौकीर शाह के मुताबिक दरअसल हकीकत क्या है? ब्यूरोक्रेसी नालायक है, नाकाम है। अब मसला यह है कि ब्यूरोक्रेसी को अक़वाम मुत्तहिदा ने तो सेट नहीं करना, मुशीर मोहतरम आपने, आपके बॉसेस ने ही करना है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी से सिर्फ जायज काम लिया जाए।
जहां किसी से आप एक नाजायज काम करवाएंगे, वो अपने भी 4 उल्लू जरूर सीधे करेगा। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर मिचेल स्टार्क ने 176 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करवाकर शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हकीकत यह है कि भारत के खिलाफ पहले वनडे के दौरान स्टार्क ने सिर्फ 140 किलोमीटर फी घंटा की एक नॉर्मल गेंद कराई, जिसे ब्रॉडकास्ट सिस्टम की तकनीकी खराबी के बायस 176.5 किलोमीटर फी घंटा दिखा दिया गया। बाद में ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और यूं सोहेल खान की बात फिर सच साबित हुई। उन्होंने कहा था शोएब अख्तर का रिकॉर्ड सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है और वो है बॉलिंग मशीन, इंसान नहीं। एक चीज तोड़ सकता है उसका रिकॉर्ड शोएब अख्तर का, वो बॉलिंग मशीन नहीं है। अब वो तोड़ सकता है, बाकी इंसान नहीं तोड़ सकता। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर हैवानात और माहौल दोस्त रहनुमा जेन गोडाल का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मेजबान ब्रेट फाल्चक ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं। जेन गोडाल ने हंसते हुए कहा कि वो चंद मखसूस लोगों को एलॉन मस्क के रॉकेट में बैठाकर उस नए सैयारे पर भेज देना चाहते हैं जिसे एलॉन मस्क दरियाफ्त करने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क खुद उस रॉकेट के मेजबान होंगे और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप, उसके हामी व्लादिमीर पुतिन, नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को भी भेज देना चाहिए। जेन गोडाल के इस जबरदस्त तंज पर हमारा तो कुछ कहना बनता नहीं, मगर ये इंटरव्यू वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जरूर देखना चाहिए। यूट्यूब पर देख लें, दुनिया भर में जानवरों को सुधारना एक अहम और सब्र तलब अमल है। भले वो 30 टन की व्हेल मछली हो, 2.5 टन का भालू हो या फिर 2.5 किलो का कुत्ता। उनको सुधारने वाले ट्रेनर ने ट्रेनिंग के वक्त एक हाथ में चाबुक और दूसरे में इस जानवर की खुराक पकड़ रखी होती है। जैसे ही वो जानवर ट्रेनर की हिदायत के मुताबिक परफॉर्म करके दिखाता है तो ट्रेनर उसके मुंह में खुराक का टुकड़ा दे देता है। इसीलिए गुजारिश है कि अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड खोलकर खुराक का टुकड़ा मुंह में दे दिया जाए। और तुसी की समझे सो? रजी दादा ने एक ट्वीट के जरिए ख्वाहिश का इजहार किया है कि उन्हें फौरी तौर पर चुक लिया जाए या चुकवा दिया जाए। वैसे अगर ये ट्वीट जिनको की गई है उन्हें समझ आ गई तो ऐन मुमकिन है रजी दादा अभी तक किसी ब्लैक डाले पर बैठे शिमाली इलाका जात की तरफ रवा दमा हो। मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है, मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है। देखिए, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम, मैं नहीं करता सर। मेरे ऊपर यजीद की बैत लाजिम नहीं, बहुत अच्छा कहा जनाब अकरम शेख साहब। और हम तो ये सबसे कहेंगे अकरम शेख साहब की तरह आए, हम सब भी इसी बात का अहद कर लें कि हम किसी यजीद की बायत नहीं करेंगे और जिन्होंने इस वक्त ये बायत कर रखी है उनके पास अब भी मौका है, तोड़ दें ये बायत। निकल आए यजीदों की सफ में से और खड़े हो जाएं उन यजीदों के मुकाबिल लश्कर के साथ, हुसैनियों के लश्कर के साथ। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।